नमस्कार। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे टॉपिक को डिकोड करने वाले हैं जो सीधा हमारी और आपकी जेब से जुड़ा है। पहली बार में सुनने में थोड़ा नाटकीय लग सकता है, लेकिन इसके पीछे के असली अर्थशास्त्र को समझना हमारे लिए बेहद जरूरी है। जरा इमेजिन कीजिए, आप अपनी गाड़ी लेकर पेट्रोल पंप पर रुकते हैं, मशीन की तरफ देखते हैं और वहां स्क्रीन पर जो नंबर चमक रहा है वो है पूरे 200 रुपए प्रति लीटर। जी हाँ, 200 रुपए। ये एक ऐसा भारी भरकम आंकड़ा है जिसे देखकर किसी का भी दिन भर का बजट पूरी तरह से बिगड़ सकता है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ एक डराने वाली कोरी अफवाह है, या फिर दुनिया भर में जो टेंशन चल रही है उसे देखते हुए ये भविष्य की एक भयानक सच्चाई बन सकती है। चलिए इसे डिकोड करते हैं और समझते हैं कि क्या ग्लोबल ईंधन संकट वाकई इस डरावने आंकड़े को हकीकत में बदल सकता है। शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, भारत की तेल पर निर्भरता, यानी वो ईंधन जो इस पूरे देश को चलाता है। देखिए, इस 200 रुपए के सवाल को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि ये मुद्दा हमारी इकोनॉमी के लिए इतना क्रिटिकल क्यों है। पेट्रोल और डीजल सिर्फ हमारी बाइक या कार चलाने के काम नहीं आते। हर रोज करोड़ों लीटर ईंधन की खपत होती है। हमारा ट्रांसपोर्ट, डिलीवरी सिस्टम्स, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां और यहां तक कि हमारी खेती, सब कुछ इसी पर टिका है। एक दिन के लिए भी अगर ये सप्लाई रुक जाए ना, तो समझ लीजिए पूरा देश थम जाएगा। और यहीं पर हमारी सबसे बड़ी कमजोरी सामने आती है। आपको जानकर शायद हैरानी हो, लेकिन हम अपनी जरूरत का करीब 85% कच्चा तेल बाहर से मंगवाते हैं। अपने देश में सिर्फ 15% प्रोड्यूस होता है। मतलब हम अपनी इकोनॉमी चलाने के लिए पूरी तरह से विदेशी तेल पर डिपेंडेंट है, जो हमें वैश्विक संकटों के आगे बहुत कमजोर बनाता है। तो चलिए अब दूसरे भाग की तरफ बढ़ते हैं। आखिर ये कीमतें बढ़ती क्यों हैं? आइए समझते हैं फ्यूल अर्थशास्त्र के 4 मुख्य स्तंभों को। ये जो पेट्रोल का पूरा गणित है ना, ये मेनली 4 पिलर्स पर टिका है। मिडिल ईस्ट का तनाव, रूस यूक्रेन युद्ध, अमरीकी डॉलर की ताकत और हमारे देश के अपने टैक्स। आइए एक एक करके इन्हें अच्छे से डिकोड करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मिडिल ईस्ट की। हम सब जानते हैं कि दुनिया भर के तेल का एक बहुत बड़ा हिस्सा यहीं से आता है। अब अगर इस इलाके में कोई क्षेत्रीय युद्ध छिड़ जाए या तेल के ठिकानों पर कोई हमला हो जाए, तो रातों रात पूरी दुनिया की सप्लाई चेन ठप हो सकती है। ये ग्लोबल सप्लाई के लिए सबसे तेज और सीधा खतरा है। दूसरा बड़ा रीजन है रूस यूक्रेन का लंबा चलता आ रहा युद्ध। रूस दुनिया के सबसे बड़े तेल सप्लायर्स में से एक है। अब जब से उस पर इंटरनेशनल सैंक्शंस यानी प्रतिबंध लगे हैं, ग्लोबल मार्केट पूरी तरह से हिल गया है। जब इतने बड़े सप्लायर का तेल बाजार तक नहीं पहुंचता, तो जाहिर सी बात है पूरी दुनिया में सप्लाई की कमी महसूस होने लगती है। तीसरा पिलर है करेंसी का खेल। देखिए, इंटरनेशनल मार्केट में कच्चा तेल हमेशा अमेरिकी डॉलर में खरीदा जाता है। तो गणित बहुत सीधा है। अगर डॉलर मजबूत होता है तो हमें उतना ही तेल खरीदने के लिए ज्यादा भारतीय रुपए खर्च करने पड़ते हैं। यानी मजबूत डॉलर सीधे सीधे हमारी घरेलू लागत को बढ़ा देता है। और चौथा पिलर है हमारा अपना डोमेस्टिक टैक्स। जो पेट्रोल की कीमत आप चुकाते हैं ना, उसका लगभग 45% हिस्सा तो सिर्फ टैक्स होता है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि अगर कल को इंटरनेशनल मार्केट में कच्चा तेल सस्ता हो भी जाए, तो भारी टैक्स स्ट्रक्चर की वजह से जरूरी नहीं कि हमें पेट्रोल तुरंत सस्ता ही मिलेगा। इन 4 पिलर्स को समझने के बाद अब आते हैं भाग 3 पर, 200 रुपए की संभावना। क्या सबसे खराब स्थिति में वाकई ऐसा हो सकता है? तो सुनिए, अगर कीमतों को इस लेवल तक पहुंचना है तो एक पूरा डोमिनो इफेक्ट ट्रिगर होना चाहिए। सबसे पहले कोई बड़ी ग्लोबल वॉर हो या मिडिल ईस्ट से सप्लाई बिल्कुल रुक जाए, फिर ग्लोबल सप्लाई चेन पूरी तरह बर्बाद हो जाए, उसके बाद कच्चे तेल के दाम अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दें, और फाइनली अगर इसके बाद भी डोमेस्टिक लेवल पर टैक्स कम ना किए जाएं, तब जाकर कीमतें 150 से 200 रुपए के बीच पहुंच सकती हैं। अब थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सोचें तो कल सुबह उठते ही ऐसा नहीं होने वाला, लेकिन हाँ, बड़े बड़े इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स ये चेतावनी जरूर दे रहे हैं कि आने वाले वक्त में एनर्जी क्राइसिस एक बहुत बड़ा और असली खतरा है। ये आज की प्रॉब्लम नहीं है, पर एक लॉन्ग टर्म रिस्क जरूर है जिस पर हमें नजर रखनी ही होगी। चलिए अब इस एनालिसिस का रुख सॉल्यूशंस की तरफ मोड़ते हैं। भाग 4, भारत की तैयारी और हमारे रणनीतिक बचाव के तरीके। देखिए, इस खतरे से निपटने के लिए बैकग्राउंड में काफी तेजी से काम चल रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को काफी प्रमोट किया जा रहा है, सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स लगाए जा रहे हैं, इमरजेंसी के लिए देश में बड़े बड़े स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व यानी सुरक्षित तेल भंडार बनाए जा रहे हैं। साथ ही रूस से रियायती दरों पर तेल खरीदा जा रहा है और ग्रीन हाइड्रोजन मिशन पर भी जोर शोर से काम चल रहा है। इन सारी सरकारी पहलों और भारी इन्वेस्टमेंट्स का सिर्फ एक ही अल्टीमेट गोल है,
और वो ये है कि फ्यूचर में विदेशी तेल पर हमारी ये जो भयंकर डिपेंडेंसी है, इसे किसी भी तरह कम किया जाए। देश की आर्थिक सुरक्षा के लिए ये कोई मामूली काम नहीं है, बल्कि एक बेहद जरूरी ढाल है। ये सब हमें एक बहुत ही गहरी जियोपॉलिटिकल सच्चाई की तरफ ले जाता है। कहते हैं ना, जो देश ऊर्जा को कंट्रोल करता है वही दुनिया की ताकत रखता है। बात सिर्फ पेट्रोल पंप की कीमतों की नहीं है, बात ऊर्जा में आत्मनिर्भरता और ग्लोबल पावर की है। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए मैं आपको एक विचार के साथ छोड़ना चाहता हूं। जिस तरह से ग्लोबल पॉलिटिक्स और तेल के बाजार पल पल बदलते हैं, क्या आपको लगता है कि भविष्य में पेट्रोल सच में 200 रुपए का आंकड़ा छू लेगा? इसके बारे में सोचिएगा जरूर। आने वाला वक्त ही इसका सही जवाब देगा। जुड़ने के लिए शुक्रिया।